नाउ सी कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी में एक एग्जांपल मैं बता रही थी, प्रीवियस लेक्चर में मैं बताई हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट में बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, एक क्वेश्चन लिए हम। ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा डिफाइन है। ठीक है, जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर नहीं दिखा कंटिन्यूटी का, वो देख ले तो नेक्स्ट में अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी में हम बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी का, वो मीनिंग, लिटरल मीनिंग कि कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, जो ब्रेक ना हो, जिस ग्राफ में ब्रेक ना हो उसे हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। लेकिन चेक करने के लिए हम लोग अलग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन को हम लोग ग्राफ तो उतना नहीं डिजाइन कर पाएंगे तुरंत, तो हम लोग उसका चेक करने का तरीका। ठीक है, लेकिन जिसका हम लोग अभी ग्राफ विथ हेल्प ऑफ ग्राफ और क्वेश्चन दोनों हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये फंक्शन है पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, जहाँ क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा क्या फंक्शन डिफाइन है। अब इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से चलता जाएगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या डिफाइन है। अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो ये फंक्शन ही पहले तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफाइन करना है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू x होगा। ठीक है, x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर मतलब डिसकंटिन्यूस, देखिए यहाँ छूट गया, ये पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यू, फिर यहाँ से चला ग्राफ चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे सिर्फ ग्राफ नहीं, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू। यहाँ से तो चलता जा रहा है कंटिन्यूस में, बट यहाँ ब्रेक है, यहाँ फिर चलता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस के, उसको नॉट कंटिन्यूअस बोलिए, डिसकंटिन्यूअस बोलिए, या ये ब्रेक हमारा क्या है, ये ग्राफ क्या है, ब्रेक है। ठीक है, तो ब्रेक, जिस ग्राफ में ब्रेक होता है उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हम देखें क्या है कि ग्राफ के हेल्प से क्वेश्चन को कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहें और कंटिन्यूअस बोलें। कंटिन्यूअस वाला एग्जांपल मैं प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में बताई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में मैं बताई थी कि हम लोग लिमिट कैसे चेक करते थे। तो हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में बताई थी कि किसी भी फंक्शन को हम लोग लिमिट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो हम लोग क्या कर देखते थे कि सबसे पहले तो जो भी फंक्शन होता था उसको पहले वो डोमेन में डिफाइन होना पड़ता था। ठीक है, डोमेन में डिफाइन होना पड़ता था, डोमेन में डिफाइन होना पड़ेगा, पहले तो फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हमारा फंक्शन, उसको डोमेन में डिफाइन होने के बाद हर एक पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे देखना है हमको, लिमिट किस पॉइंट पे यहाँ दिया, यहाँ मान लीजिए 0 पे दिया, कहीं देगा -1 पे, 2 पे, इन्फिनिटी पे, कहीं भी दिया हो, मतलब हमको कहना कि जिस पॉइंट पे दिया उसका लेफ्ट लिमिट चेक करते थे, उसका राइट भी चेक करते थे। ठीक है, जैसे देखिए कि 0 है तो यहाँ पे देखिए 1 पे चेक किए तो भी 2 आया, 2 पे चेक किए थे तो भी 2 आया। देखिए ये एक, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, तो इस पॉइंट पे हमको चेक करना, किस पॉइंट पे चेक करना था, 0 पॉइंट पे हमको चेक करना था। तो हम क्या किए कि इस पॉइंट पे तो हमारा ग्राफ क्या है, मतलब डिफाइन ही नहीं, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं, तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर 0 कर दें, तो इस पॉइंट पे अगर 0 कर देंगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं, तो इस पॉइंट को छोड़िए। तो इसका लेफ़्ट चेक करते थे, लेफ़्ट चेक किए तो मान लीजिए कि पहले राइट चेक किए, देखिए 1 पे रखे, x इक्वल टू 1 रखे तो क्या हुआ, x इक्वल टू 1 रखे तो 2 आया। यहाँ इस फंक्शन में रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे fx इक्वल टू 2x बाई एक्स, तो x इक्वल x के जगह पे क्या रखें, 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो फिर 2 आया, -1, यानी इधर राइट वाला रखे हैं, राइट वाला वैल्यू रखे हैं, इधर लेफ्ट वाला रखे हैं। लेकिन देखिए हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, हर एक पॉइंट पे लिमिट क्या आ रहा है, सॉरी वैल्यू बोलते हैं, हर एक पॉइंट पे लिमिट क्या आ रहा है,
हर एक पॉइंट पे लिमिट हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 पे हमारा नहीं आ रहा, तो भी हम लोग इसको लिमिट कहेंगे कि हर एक पॉइंट पे हमारा लेफ़्ट और राइट दोनों पे दे चेक किए तो हमारा 2 लिमिट आ गया, तो हमारा ये लिमिट हो गया, ठीक है। तो इसमें लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग ये कहना चाह रहे थे कि कंटिन्यूटी में और लिमिट में क्या डिफरेंस है, कि इसमें क्या करते थे कि लेफ़्ट चेक किए, राइट चेक किए, दोनों का लिमिट पॉइंट देख लिए, एट दिस पॉइंट मिला या ना मिला उससे मतलब नहीं हुआ, लेकिन लेफ़्ट और राइट अगर मिल गया तो भी हम लोग उसको एग्जिस्ट मान लेते थे और लिमिट पॉइंट कह देते थे। एट दिस मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ठीक है, एट दिस पॉइंट मिला तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि कंटिन्यूटी में क्या है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और एट दिस पॉइंट का लिमिट का वैल्यू, मतलब इसका लेफ़्ट का, ठीक है, और इसका राइट का और प्लस एट दिस पॉइंट का, ठीक है, एट दिस पॉइंट पे सेम वैल्यू अगर आ जाए, मतलब कि एफ एक्स लेफ्ट और एफ एक्स एट दिस पॉइंट और एफ एक्स राइट, ठीक है, ये अगर तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग उसको कंटिन्यूटी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं कंटिन्यूटी का भी लेफ्ट राइट के करके। देखिए अभी और अच्छे से डिफाइन करेंगे, अभी और अच्छे से देखिए डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है, पहले डिफिनेशन देखेंगे उसके बाद लेफ्ट राइट सब देखेंगे। यहाँ पर देखिए अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए पर। ए क्या है? ए कुछ भी हो सकता है, 1 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी कुछ भी, ठीक है। एट पॉइंट बोला मैंने, इस पॉइंट पे ए दे दिया, एक लिटरल मैंने जनरल दे दिया है, इन जनरल दे दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑफ इट्स डोमेन, और उसके डोमेन में पहले तो डिफाइन होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली अगर लिमिट हम लोग बैठाते हैं इस फंक्शन में एक्स टेंस टू ए पे, जिस पॉइंट पे दिया है, तो हमारा एफ ए दिया, क्या दिया? एफ ए दिया, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, और भी इसमें कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि जिस पॉइंट पे चेक कर लिए, जिस पॉइंट पे दिया था उस पॉइंट पे तो चेक कर लिए, अब उस पॉइंट के ए पॉइंट के लेफ्ट और ए पॉइंट के राइट, ए पॉइंट के लेफ्ट, मान लीजिए ये ए पॉइंट था तो इसका लेफ्ट और इसका राइट, ठीक है, इसका लेफ्ट और इसका राइट चेक करेंगे। तो इसका यहाँ पर देखिए अब लिमिट ये एट दिस पॉइंट पे देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक किए कि अगर लिमिट बैठाएं इस फंक्शन में तो इतना दे दिया, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि लेफ़्ट के लिए क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे हमको चेक करना उसका लेफ़्ट के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव लगा दिए मतलब लेफ़्ट। यहाँ लिख भी सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है, क्या बोलेंगे? लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब इधर देखिए इक्वल टू राइट हैंड के लिए क्या करेंगे? जो भी लिमिट पॉइंट होगा उसमें प्लस देंगे और एफ एक्स पे, ठीक है, आई इक्वल टू एफ ए, मतलब जिस पॉइंट पे दिया था उसका लेफ्ट और उसका राइट तीनों अगर इक्वल हो जाए, तीनों अगर वैल्यू इक्वल दे दे, तो हम उस केस में क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एट दिस पॉइंट लिमिट अगर इक्वल दे देता है तो हम इस पॉइंट, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। चेक करने का तरीका ग्राफ से तो हम आपको बता ही दिए कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग चेक किए, ठीक है। अब देखिए कब कंटिन्यूअस नहीं हुआ? इफ़ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, जिस पॉइंट पे दिया उस पॉइंट पे, ठीक है। अब वो देखिए डिसकंटिन्यूअस का भी केस होता है, डिसकंटिन्यूअस होने में भी केस होता है, मतलब किस डिसकंटिन्यूअस को कौन सा डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अगर इस पॉइंट इस जगह पे मान लीजिए लेफ्ट और राइट तो इक्वल हो रहा है, लेफ्ट और राइट तो आपस में इक्वल हो रहा है, बट एट दिस पॉइंट के साथ राइट वाला इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब जो पॉइंट पे दिया था और उसका राइट वाला इक्वल नहीं आ रहा, बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो रहा, तो इस केस में हम लोग डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे। लेकिन कैसा डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। कैसा बोलेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
क्योंकि एक पॉइंट पे हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा क्योंकि कंटिन्यूअस के क्या तीनों पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए था, लेफ्ट राइट और एट दिस पॉइंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन पे हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो जब राइट वाला के साथ एट दिस पॉइंट पर इक्वल नहीं होगा तो हमको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट वाला, ठीक है सॉरी लेफ्ट वाला, अगर एट दिस पॉइंट वाला यहाँ पर देखिए इफ लिमिट x टेंस टू a, मतलब कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेफ्ट वाला और राइट वाला आपस में इक्वल नहीं हुआ तो इसमें फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का कैसा काइंड जाएगा, फर्स्ट केस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का कैसा केस जाएगा, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर देखिए आगे में आप लोग देखिए इसका कि हम लोग डिसकंटिन्यूअस का एक और केस देखते हैं। क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर देखिए अगर सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब लेफ्ट और राइट और वो दोनों एग्जिस्ट ना हो, मतलब दोनों पॉइंट पे एग्जिस्ट ना हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि क्या बोलेंगे, यहाँ पर नेगेटिव कर दीजिएगा, छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट और राइट और या तो दोनों मतलब आपस में क्या हो, इक्वल ना हो तो हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड काइंड में ले जाएंगे। इसको किस काइंड में ले जाएंगे, सेकेंड काइंड। मतलब डिसकंटिन्यूअस का 3 केस। कौन कौन सा केस, पहले रिमूवेबल में फर्स्ट में क्या बोले कि रिमूवेबल में बोले फर्स्ट में कि आपका एट दिस पॉइंट के राइट के साथ इक्वल ना होगा तो रिमूवेबल बोलेंगे। जब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं होगा तो फर्स्ट काइंड बोलेंगे। जब तीनों में आपस में मतलब ना बनता हो, इसका राइट के साथ, राइट का लेफ्ट के साथ, या फिर तीनों में ना बनता हो इक्वल तो नॉट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें सेकेंड काइंड में जाएंगे। एग्जिस्ट ना करता हो तो हम लोग किस में जाएंगे, सेकेंड काइंड में कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी बताऊंगी। अभी इतना ही, थैंक यू। अब हमारे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।